एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की कहती है, तुम्हारा सेकंड बॉस अभी अभी हार चुका है और अगर तुम सभी गैंग बना के भी मेरे पास आ जाओ तब भी मैं नहीं हारने वाली हूँ। वो लोग एक दूसरे से पहले तो बात करते हैं, उसके बाद वो सभी मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। रॉज कहता है वो सभी यहाँ से भाग गए, डरपोक कहीं के। मगर फाइनली हमने इस बंदे को डाउन कर दिया 3A की री-इन्फोर्समेंट आने से पहले। चलो अब यहाँ से कहीं और चलते हैं। रॉज कहता है नहीं, हम पहले उस बंदे को ठीक करेंगे। सीन चेंज होता है, हमें 3A के बॉस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में होता है और कह रहा है कि सचमुच तुम लोग वहाँ से डर के भाग आए और तुमने सेकंड लीडर को पीछे छोड़ दिया। उसके सभी बंदे उससे माफ़ी मांगते हैं। वो कहता है छोड़ो जाने दो, आखिर यही तुम लोग की लिमिट भी तो है। सीन चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है जिसकी शायू ने मरहम पट्टी कर दी होती है। रॉज कहता है थैंक यू शायू, अब मुझे पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। शायू कहती है वो इसलिए ब्रदर रॉज क्योंकि आपकी फ़िज़िकल रिकवरी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और बहुत तेज़ भी। रॉज उसे बताता है कि जब वो छोटा था और उसे कभी चोट लग जाती थी तब वो सो जाता था और जैसे सो के उठता था वो देखता था कि वो इंजरी रिकवर हो चुकी है। मॉम कहती थी कि ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है और इधर वो लड़की सोच रही होती है कि नहीं, रॉज में सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, वो किसी भी एबिलिटी को बहुत आसानी से और जल्दी सीख लेता है। क्या मैं उसकी तरह बन सकती हूँ? रॉज और वो दूसरा वाला बच्चा जिसका नाम जाय वैंग है, मैंने सुना है उसी ने थर्ड लीडर को मारा है। क्या वो सचमुच ताकतवर है? रॉज कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया युंग की, इसका नाम ही बहुत अजीब है। अगर तुम अपना वो लास्ट मूव नहीं करती तो अभी तक तो मैं मारा जा चुका होता। अच्छा है कि तुम मेरे पीछे से नज़र रख रही थी। वो थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है कि दूसरों की मदद करना एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है और मैंने जब उसे डाउन किया तुमने ही पहले बहुत सारा काम कर दिया था, इसलिए मुझे शुक्रिया मत कहो। रॉज कहता है फिर भी तुम काफ़ी मददगार साबित हुई। जब वो ये बातें कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि उनका लीडर वहाँ पे आता है और दीवार तोड़ते हुए रॉज को एक जोरदार की किक मारता है। वो लोग सीधे बाहर वाले ग्राउंड में पहुँच जाते हैं लेकिन रॉज किसी भी तरह अपने आप को संभाल लेता है। रॉज कहता है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता है। वो फिर से आता है अपने खतरनाक पंजों के साथ और रॉज पे हमला करता है, लेकिन इस बार रॉज उसके हमलों से बहुत क्लोजली बच जाता है। रॉज अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने लगता है और फिर वो उसे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। उनके लीडर को कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो मुक्का उसके लिए कुछ भी नहीं था। इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जिसकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी होती है। असल में जो मरहम पट्टी होती है वो वापस से खुल चुकी है, अब उसके घाव फिर से ताज़ा हो गए हैं। उनका लीडर कहता है आखिरकार हम फाइनली मिल ही गए, घुसपैठिए कहीं के। कहता है तुम 3A के लीडर हो, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर खुद आ गए। रॉज फिर से फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है इसे मेरी इंजरीज के बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, सो लॉगी कॉलेज में तुम्हारे तरह के और भी मॉन्स्टर्स हैं। वो दोनों दौड़ कर वहाँ पे आती है और कहती है रॉज क्या तुम ठीक हो? रॉज कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लीडर उस लड़की को देखता है और कहता है लगता है हम आई टू आई ऐसे नहीं देख सकते हैं, मैं तुम्हें इसके बाद सारी बातें समझा दूंगा, सबसे पहले मुझे इससे निपट लेने दो। रॉज कहता है वेल अगर ऐसी बात है तो चलो इस मैटर को जल्दी से जल्दी यहीं पर ख़त्म करते हैं। वो बॉस अपनी फाइटिंग स्पिरिट को और भी बढ़ा लेता है और कहता है 3A के लीडर होने के नाते मैं एंग्री ईगल तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपनी जगह याद रखना। हमें इस मैटर को सॉल्व करने के लिए ये लड़ाई करनी ही पड़ेगी। और वो सीधा रॉज की तरफ आ रहा होता है फुल स्पीड में, मगर हम देखते हैं कि रॉज उसके हमलों से बच जाता है। लीडर कहता है कि तुम काफ़ी स्लो हो और इस बार तुम बच नहीं सकते हो। रॉज भी अपना हमला कर देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो लीडर अपने मन में सोच रहा होता है रुको ये क्या था, और इधर हमें दूसरी तरफ रॉज को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। वो लीडर अपने मन में सोच रहा होता है उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी को ज़मीन पे शूट किया और हवा में उड़ गया ताकि वो एक शॉकवेव बना सके और मेरे हमले से बच सके। ये बच्चा काफ़ी समझदार लगता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्यों मेरा दूसरा भाई इसे हरा नहीं पाया, मगर मैं तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं देने वाला हूँ। और फिर से वो अपनी फुल स्पीड के साथ रॉज पे हमला करने के लिए जा रहा होता है। रॉज अभी भी हवा में होता है और इधर रॉज अपना दूसरा हमला करता है। रॉज वही हमला करता है जो उसने उस सेकंड लीडर से सीखा था और इस हमले को देख के वो फर्स्ट लीडर भी हैरान हो जाता है। रॉज उस पर हमला कर देता है और वो भी रॉज की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है कि ये बैटल मेरे लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इधर शायू घबरा रही होती है कि ये बैटल बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है और ब्रदर रॉज के जो घाव हैं वो और भी ज़्यादा खुलते जा रहे हैं। फर्स्ट लीडर कहता है कि काफ़ी अच्छी मूव थी तुम्हारी। रॉज कहता है तुम्हारी भी,
और वो लगातार एक दूसरे पे हमला करते जा रहे होते हैं। मगर तभी रॉज को अंदर से कुछ महसूस होता है कि उसके अंदर बहुत दर्द हो रहा है और फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉज बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। मगर रॉज अभी भी ज़मीन पे गिरता नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़ा होता है किसी भी तरह। रॉज की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन वो फिर से अपनी स्पिरिट एनर्जी को बढ़ाता है और वही वाला मूव फर्स्ट लीडर पे चलता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि उस मूव का फर्स्ट लीडर पे कोई भी असर नहीं होता है। वो लड़की कहती है, क्या जिस अटैक ने इनके सेकंड लीडर को हरा दिया था वो अटैक इनके लीडर को ज़रा सा भी खरोच नहीं दे पाया? वो लीडर उससे कहता है, तुम अपने स्पिरिट को मुझ में इंजेक्ट करना चाहते थे और फिर एक साथ उन सभी को मेरे शरीर से बाहर निकाल देते, वो भी एक टाइम पे, ताकि ये मुझे एक्सटर्नल और इंटरनल डैमेज दोनों दे सके। क्या मेरा भाई इसी मूव से हार गया था? लेकिन क्या तुम जानते हो कि ईगल्स के पास कौन सी एडवांटेज होती है? कि ईगल्स के पास काफ़ी तेज़ आंखें होती है और जब मैंने पहली बार तुम पे हमला किया था तभी मैंने तुम्हारी इंजरी को भी देख लिया था। अब तुम अपनी इंजरी की वजह से वहाँ से थोड़ा सा भी नहीं हिल सकते हो। मैं तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहुत तेज़ी से मार दूंगा। इधर ये बंदे अपने बॉस के वार स्पिरिट को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर बॉस ने उसे बाहर निकाल ही लिया, अब इस बच्चे का खेल ख़त्म है। हम देखते हैं कि वो बंदा रॉज की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और इस बार उसकी पावर भी पहले से 2 गुना होती है। इधर रॉज अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। जैसे ही वो रॉज को मारने वाला होता है वहाँ पे जाय आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जाय कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक लेटर है। वो लीडर कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। हम देखते हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से जाय पे हमला करता है। वो बॉस मुस्कुराता है और कहता है, लगता है मैंने उसे मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जाय उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे ये बेकार के हमले। वो लीडर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे पीछे कब आ गया, आखिर इस बंदे की एबिलिटी क्या है। जाय उससे कहता है, तुम 3A के हेड हो, क्यों? वो लीडर कहता है, नीले बाल वाले, तो वो तुम हो जिसने बहुत ही बेरहमी से मेरे तीसरे भाई को मार दिया था। जाय कहता है, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? उनका लीडर कहता है, तो मैं भी तुम्हें उससे दर्दनाक मौत मारूंगा। जाय कहता है, ठीक है, ट्राई करके देख लो। जाने से पहले एक सवाल, मैंने अभी एक कम्युनिटी पोल रखा था कि आपको फोनिक्स और मून में से कौन अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग ने फोनिक्स को चुना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर आपको फोनिक्स में क्या अच्छा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।